हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शिबू चैनल में। आपका पहला सवाल है, पद्म पुरस्कार भारत में किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? ए 1952, बी 1954, सी 1962, डी 1971। आपका सही जवाब होगा बी 1954। आपका दूसरा सवाल है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा बी 3। आपका तीसरा सवाल है, पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? ए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, बी भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, सी पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव पुरस्कार, डी पद्म विभूषण, पद्मश्री, राष्ट्रीय सम्मान। आपका सही जवाब होगा ए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। आपका चौथा सवाल है, पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? ए कला व खेलों के लिए, बी असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, सी वीरता के कार्यों के लिए, डी सैनिक योगदान के लिए। आपका सही जवाब होगा बी असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए पंडित भीमसेन जोशी, बी पंडित रविशंकर, सी हरिप्रसाद चौरसिया, डी भूपेन हजारिका। आपका सही जवाब होगा बी पंडित रविशंकर। आपका सवाल है 6, पद्मश्री पुरस्कार किस स्तर का सम्मान है? ए सर्वोच्च, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका सही जवाब होगा डी चतुर्थ। आपका 7वां सवाल है, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ए भारत सरकार का गृह मंत्रालय, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा सी राष्ट्रपति। आपका 8वां सवाल है, पद्म पुरस्कार किस अवसर पर घोषित किए जाते हैं? ए स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी गांधी जयंती, डी बाल दिवस। आपका सही जवाब होगा बी गणतंत्र दिवस। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका सवाल 9, पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ए 1954, बी 1956, सी 1960, डी 1962। आपका सही जवाब होगा ए 1954।
आपका 10वां सवाल है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस राष्ट्रपति के समय हुई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी. झाकिर हुसैन, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब होगा सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है 11। किस राज्य से सर्वाधिक पद्म पुरस्कार विजेता हुए हैं? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. तमिलनाडु, डी. पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा बी. महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है 12। पद्म पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? ए. कमल का फूल, बी. सूर्य, सी. राष्ट्रीय ध्वज, डी. सिंह स्तंभ। आपका सही जवाब होगा ए. कमल का फूल। आपका अगला सवाल है 13। पद्म विभूषण कितनी बार रद्द किया गया था? ए. 1 बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. कभी नहीं। आपका सही जवाब होगा बी. 2 बार। आपका अगला सवाल है 14। पद्म पुरस्कार के लिए अनुशंसा कौन भेज सकता है? ए. केवल मंत्री, बी. केवल सांसद, सी. कोई भी नागरिक, डी. केवल राज्य सरकार। आपका सही जवाब होगा सी. कोई भी नागरिक। आपका अगला सवाल है 15। पद्म पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित होता है? ए. संसद भवन, बी. राष्ट्रपति भवन, सी. लाल किला, डी. विज्ञान भवन। आपका सही जवाब होगा बी. राष्ट्रपति भवन। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है 16। किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता? ए. खेल, बी. साहित्य, सी. कला, डी. सरकारी सेवा। आपका सही जवाब होगा डी. सरकारी सेवा। आपका अगला सवाल है 17। किसे मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया था? ए. सत्यजित रे, बी. मदर टेरेसा, सी. लाल बहादुर शास्त्री, डी. विवेकानंद। आपका सही जवाब होगा सी. लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला सवाल 18। पद्म पुरस्कार का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? ए. नंदलाल बोस, बी. सत्यजीत रे, सी. सुब्रमण्यम भारतीय, डी. राष्ट्रपिता गांधी। आपका सही जवाब होगा ए. नंदलाल बोस। आपका अगला सवाल है 19। किसे भारत का हॉकी जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला था? ए.
मिल्खा सिंह, बी कपिल देव, सी सचिन तेंदुलकर, डी ध्यानचंद। आपका सही जवाब होगा डी ध्यानचंद। इस सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ए पद्म विभूषण, बी पद्मश्री, सी भारत रत्न, डी पद्म भूषण। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए।